प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपाशी पाइया। आकमूर्ति आमीय सूरति, ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव आपके हैं, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। सदगुरुदेव पर आपका पूर्ण अधिकार है। और जो है उसका भेद है, सदगुरु से कैसे मिलना है, यह जो है यही विधि तो यहाँ बताई जाती है। यहाँ सभी संत लोग ही हैं। अब एक संत है तो कहते हैं कि आपके यहाँ का सत्संग कौन करवाता है। अब करवाना तो इसमें सभी लोगों का योगदान है। आप भेद को समझिए। जो आप लोग बाणियां गाती हैं उसी के आधार पर तो सत्संग चलता है। यहाँ सत्संग नहीं होता है। यहाँ केवल हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। ये स्वर वेद का दोहा है। अभी हम बोलेंगे सत्संग होता है तो बंद करवा देंगे, और यहाँ वास्तव में सत्संग नहीं होता है। जो भी आता है भजने गाता है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। सदगुरु के चरण में आपने समा जाना है। आकमूर्ति आमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। समा जाना मतलब एक बाल्टी पानी है, उसमें 2 बूंद जो है दूध का डाल दो। अब उस दूध को निकाल नहीं पाओगे।
वह दूध जो है उसी में समा जाएगा। आकामूरति आमीय सूरति ताही देखी समाइया। धीमर जाल डालिका करिए जब मीन पीगल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि उसी में समा जाओ। आकामूरति आमीय सूरति ताही देखी समाइया। तू जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। हम लोग इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। हम लोग जो है पूरा संसार ढूंढ क्या रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसी संसार में सुख को ही तो ढूंढा जा रहा है। हम लोग जो है शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, वहां से सुख मिलेगा, लेकिन वहां क्षणिक सुख प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्त करते हैं, पुत्री प्राप्त करते हैं, काहे लिए? कि हमें सुख मिलेगा। सुख जो है पुत्र से भी नहीं है, सुख जो है पुत्री से भी नहीं है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, नौकरी कर लेगा, उसका घर बस जाएगा तो सुखी हो जाएगी। और नौकरी भी कर लेता है, घर मकान दुकान भी बन जाता है, बिजनेस भी बन जाता है, तो भी सुखी होता नहीं। आप सबको मालूम है इसी संसार में जो है महीने का 3-3 लाख कमाने वाले, साल में 40 लाख कमाने वाले। आप भेद को समझना। हम लोग सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। अब एक झामर झूमर सुन लो। आश्रम पर गए थे तो वहां 2-3 गुरु बहन लोग मिल गया, तो बोला हमारे पास बैठिए, तो बैठ गए। तब तक एक गुरु बहन आ गई, वो बोल रही हैं कि हमार 10वीं दरवाजा तो खुलवा दीजिए स्वामी जी को बोल करके। ये सच्ची घटना है ये। वो बोल रही हैं कि हमारा 10वां दरवाजा तो जो है खुलवा दीजिए, स्वामी जी को कह दीजिए खोल दें। तो दूसरी गुरु बहन बोल रही है कि जो है 10वां दरवाजा खुल जाएगा
तो आप मर जाएंगी। मैं कुछ नहीं बोला। वहां 5-6 गुरु बहन लोग बैठी हुई थी, 1-2 गुरु भाई भी बैठे थी। तो आ गई, बोली कि जो है 10वां दरवाजा तो खुलवा दीजिए। तो मैंने ही कुछ बोला, वो बोला कि 10वां दरवाजा खुल जाएगा तो भाग जाएंगे आप जो है। तो हम लोग ये शरीर को लेकर के यहाँ क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने ही जवाब दे दिया उनका, जो है 10वें द्वार में तो कैद किया गया है आपको। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। वो बोली 10वां दरवाजा खुल जाता। तो बोला खुल तो जाएगा, फिर आप इस शरीर में रहेंगी नहीं। तो जो है ये सारी चीजें जो है आपको साधना में करना पड़ेगा। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो 10वां दरवाजा आपको खोलना है। सदगुरु जो है चाबी दे देता है, सदगुरु जो है कुंजी दे देता है, आपको खोलना है। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। यहां सिफारिश नहीं चलता है कि हमारे कह देने से खुल जाएगा। के खोली गगन केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। की खोली गगन केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। तो 10वां द्वार तो अब एक तीसरी बोली कि वो तो खुला हुआ है। आप वेद को समझना, वो बोली वो तो कभी बंद ही नहीं है। अब यहां तो मैं तो आश्चर्य हो गया सुन सुन करके बातें। तीसरी बोल रही खुला हुआ है। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। अजगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। असुख सागर यह दाम है, 12 मास बसंत। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। अब उसके आगे का मैं सुना रहा हूं आपको। वो तीसरी गुरु बहन ने बोला कि वो तो खुला हुआ है, बंद उंद है नहीं।
अज्ञान बस आपको लगता है कि बंद है, सदगुरु चाबी दे देता है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूर्ण, सुमिरन सोय। तो बीन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। बीन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो बंदर कहाँ फंसा है? फंसा तो है नहीं वो। आप बताओ, बंदर जो है वो उसमें जो है चना खा रहा था, थोड़ा नमकीन नमकीन मिला करके बढ़िया से बना करके उसका सुराही में रखा हुआ था। आया, खाया तो बड़ा बढ़िया लगा। अब खा रहा है। अंदर में जब जो है हाथ डाला तो पहले दो दो दाने निकल रहे थे, खाया बेचारा। अंदर में डाल दिया तो पूरा ज्यादा हाथ से पकड़ लिया। तो हम लोग माया को पकड़े हुए हैं। माया का कहां हिम्मत है आपको पकड़ लेगी। ये सदगुरु का ज्ञान है। ये जब आपको बोध हो जाएगा तो ये दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं है। ये जब तक आपको बोध नहीं है तब तक ये दरवाजे दरवाजे हैं। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। तो बंदर फंसा तो है नहीं, मुट्ठी बांध करके रखा है वो। वैसे ही हमारा मन जो है संसार में विषयों को पकड़ करके रखा है। हमारा मन जो है विषयों को पकड़ करके रखा है। ये चाहिए तो वो चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो वैसा। काहे लिए भाई? आराम से रहा करो। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान। भूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो जो है आपको बोध होना है। ये झामर झूमर करने का जरूरत नहीं है। जो मिलता है खा लो, जो मिलता है पहन लो। कोई जरूरी है कि जो है नहीं बोल रहे कि जो है हवन में बैठना है तो नया वस्त्र होना चाहिए। अरे नया वस्त्र जरूरी नहीं है। आपके पास है तो ले लो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। उसके लिए दुखित नहीं होना है। आप नया वस्त्र पहन करके हवन करो या जो है पुराना कोई धो करके करो, फल उतना ही मिलेगा। तो बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही,
छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांचा मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो सुख तो सद्गुरु के पास में है, वहां शरीर से जाया नहीं जाता। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, शरीर से वहां नहीं जा सकते हो। ये लोग झूठ बोलते हैं, स्वर्ग में शरीर से नहीं जाया जाता। और जीते जी अपना घर देख लो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, अपना घर देख चुके हैं, वहां आनंदित रहते हैं, क्योंकि वहां बराबर आनंद है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसी आत्मा पवन चीने, वैसी आत्मा पवन चीने। भूले बावन काल हो करमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवी, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। सद्गुरु का एक अधिकार है, वो नियम विरुद्ध नहीं कर सकती। ये माया का आदेश है। ये आपको जाना पड़ेगा, आपको चढ़ना पड़ेगा। सिफारिश करने से द्वार नहीं खुलेगा। ये तो सद्गुरु का काम है। ये काम जो है सद्गुरु का है। कोई संत आपका द्वार नहीं खोल सकता है। आप भेद समझ जाओ। आपको बूझना है। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो बाहर भीतर सब ज्ञान हो जाएगा आपको। कोई दरवाजा दुर्वाजा नहीं है। ये केवल आपको समझने के लिए है। जब आप समझ जाओगे तो कोई द्वार है नहीं।
वो तो आपका शरीर में ही है। घट ही में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है कहाँ दिखाई तो देते नहीं है। स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि इसी शरीर में ही है, तो दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। मैं बोला भाई इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे, ये अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो संत साथ ही रह। देखो जब सदगुरु होगा, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो जब आपका प्रेम होगा तभी न जाओगे। आपका प्रेम तो संसार में है, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तुम्हारे करने से हो जाएगा। परारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंभाय है, मन नहीं बांधे धीर। तो आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूरण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। देखो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। कुछ काम तो आप कर लेते हो और कुछ काम तुम्हारे बस का नहीं है। आप देख लो तो उसको जो है प्रभु के ऊपर डाल देना चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कहे कबीर वह दास को, तीन लोक भय नाय। देखो आप जो है इस संसार में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ मत करना जो है चाहो, एक ही काम चाह जाओ। आप केवल सुरति को संवारने का काम कर लो। गुरु के चरण में सुरति को संभालना एक ही काम कर लो, इसी से सारा काम हो जाएगा आपका। एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। एक काम आप कर लो, सारे काम हो जाएगा। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो कहते हैं कि 68 तीर्थ क्या है। गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोल रहे हैं कि आप भजनों को और थोड़ा बताया करिए। 68 तीर्थ क्या है? तो 5 तत्व की शरीर है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया, 5 प्राण है, 35 हो गया। ऐसे सब जोड़ोगे 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है,
8 चक्र है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये सब जोड़ोगे तो 68 हो जाएगा। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो, आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती है वो सारी चीजें आप लोग कमेंट्स में लिख दिया करो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, खाली वो जय सदगुरुदेव उसमें लिख देते हैं। 2 4 5 ही लोग लिखता है। आपको जो न समझ में आता है उसमें कमेंट्स में लिख दिया करो। अब यहां पूछने का तो इतना टाइम रहता नहीं है। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। आप भेद को समझो तो ये 68 हो जाते हैं। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया, 10 प्राण हो गया, 40 हो गया, और 8 चक्र हो गया, 48 हो गया, 3 गुण हो गया, 51 हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 61 हो गया। ये सब मिला करके जो है 68 होते हैं। आप लोग खुद जोड़ लेना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में स्नान करोगे तो सब धुल जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। इसी भाव में कहा गया है कि गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये तो शुद्ध हो ही जाएगा। और कुछ दाग भी लगे हुए हैं तो बोला भाई 68 ही नहीं है। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोला भाई करोड़ों तीर्थ है, एक ही नहीं है। कैसा भी दाग पुराना हो सारा छूट जाएगा, सारा धुल जाएगा गुरु के चरण में। तो बोला भाई करोड़ों ही नहीं है, अनंत तीर्थ है। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप सभी लोग एक ही काम कर लो, गुरु के चरण को भूलो मत, उसी में नहा लिया करो। अब एक संत है तो कहते हैं कि कहाँ पानी तो वहां है नहीं। अरे गुरु का चरण में पानी नहीं मिलता है। तत्व ज्ञान सुमिरन बनी, तत्व ज्ञान साबुन बनी, सुमिरन पानी युक्त, शब्द शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। देखो, जब आप गुरु के चरण में जो सुरति को संभालोगे, मन को संभालोगे, तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मन ही तो काल है, मन ही तो माया है।
यही तो आपसे उल्टे पुल्टे काम करवाता है। अभी कहता है यही सही है, मौके का लाभ ले लो, और जब आप कर लोगे तो बाद में बोलता है कि भाई ये बदमाश है, ये बहुत बदमाश है, ये अभी कहेगा यही सही है, मेरे को यही चाहिए, इसके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी। पति से झगड़ा करेगा, पत्नी से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, मारपीट कर लेगा, फिर वही करेगा, और जैसे ही वो मिल जाएगा बाद में बोलेगा नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। तो मन का जो है कभी भी डिसीजन सही नहीं रहता। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन शांत। इस संसार में जो आप प्रेम करोगे किसी से भी, वो प्रेम जड़ प्रेम है। क्षणे चढ़े क्षण उतरे यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। क्षणिक प्रेम सब में जगे क्षण भर में मिट जाय, अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। वो प्रेम अलग है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ली हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पंडित मूला पीर होयवुलिया। ई सब ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो 1 घंटा के लिए सबको भूल जाओ, 1 घंटा के लिए सबको भूल जाओ और गुरु के चरण में समा जाओ, आनंद को बूझ जाओ। उसमें इतना आनंद है आप दिन भर बतियाते रहो, हटने का मन नहीं करेगा। सदगुरु के चरण में इतना आनंद है, तो संत लोग उसी में रहते हैं। संत लोग जो है गुरु के चरण में ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी चेतना को वहां रखते हैं। तो पंडिता मूला पीर होयवुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमाला, गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो ना, आपका सारा काम हो जाएगा। संसार में किसी को भी पकड़ोगे नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। देखो, मैं आर्मी में था तो जो है प्रमोशन के लिए, प्रमोशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो हर जगह झामर झूमर होता है। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं, इनके ऊपर कोर्ट केस कर दो। तो जो है वो हर साल कम से कम 50,000 रुपया ये लोग लेता था। हर 2 महीने में जो है 10,000 भेजना है। वकील ये किया, वकील वो किया, क्या क्या किया। तो जो है मैं भी दिया। 10-12 साल जो है मैं भी पैसा दिया। अब लगा लो नौकरी में था तो पैसे तो मिलते थे भाई। मैं सबसे खतरनाक जगह पर रहता था, क्योंकि सबको जान प्रिय होती, वहां कोई जाता नहीं, तो वहां पेमेंट भी ज्यादा मिलता था। और हमको तो बढ़िया हेडक्वार्टर में मिला था, तो वहां से सब भगा देते थे कि नहीं, इन्हीं को भेजो, यही रह पाएंगे। इनको पास मोबाइल नहीं रहेगा तो भी रह लेंगे ये। आप वेद को समझना। वो लोग ये कहते थे कि ये इसको खाना पानी भी नहीं मिलेगा तो यही रह लेगा। मोबाइल 2 दिन नहीं भी चलेगा तो रह लेगा ये बंदा, इसी को भेजो। तो हम तो हेडक्वार्टर में आराम से बैठना था, लेकिन मैं तो भाई चलो कहीं भी भेज दो। स्वामी जी तो हर जगह है, वहां आराम से जाओ, टेंट लगाओ, पानी पुनी का जुगाड़ करो, और कोई वहां है नहीं। तो मेरा तो बढ़िया रहा, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, भोजन मिल जाना, पानी मिल जाना, और सुबह शाम जो है मिल जाना। मोबाइल नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो आप भेद को समझो। तो जो है अब आते आते जो है बहुत दिन हो गया, तो मैंने बोला अब इनको मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, चाहे हो चाहे नहीं हो। नाम धनी सिर सौंप करा, संत विजेता होय, अडरे मरे कायर बनी, धिक जीवन है सोय। तो मैंने स्वामी जी को जो है थोड़ा धनराशि भेज दी, प्रभु आप ही देखो। तो मेरा तो जो है 1-2 हज़ार में हो गया, और कहाँ जो है 10-12 सालों में 5-6 लाख रुपया लिया ये लोग। तो गुरु के ऊपर जब आप अर्पण कर देते हो, समर्पण कर देते हो, तो स्वामी जी कह रहे हैं ना, स्वामी जी कह रहे हैं, नाम धनी सिर सौंप करा, संत विजेता होय, अडरे मरे कायर बनी, धिक जीवन है सोय। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध ज्ञान। तो सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि सब मिल गया। जो है 1 साल सर्विस में रहने के पहले ही सब हो गया। तो हमें आपको विश्वास रखना है, इस संसार में
देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश मत करो, लेकिन गुरु के चरण में जो है, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होत अपार। तो जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो शुभ संकल्प रखो। देखो, ये जो भी चीजें हो रही है संसार में, हमारे आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। ये आपका अभिमान है। ये सांस की गति चल रही है, तुम्हारे वजह से तो नहीं चल रही है, कोई चलाने वाला है। इसीलिए तो जो है सनातन धर्म में कोई भी हम काम करते हैं तो प्रभु को जो है अर्पण किया जाता है कि हे प्रभु, मैं ये काम करना चाहती हूँ, हे प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप हमें बल देना। मैं तो कर नहीं पाऊंगी। देखो, जो है कुतुब मीनार बना है दिल्ली में, तो वो जो है बना है वो अलग चीज है। लेकिन एक दूसरा भी राजा आया, वो भी बोला हमने यहां पर बहुत बड़ा, इससे बड़ा बनाऊंगा कुतुब मीनार। वो बना नहीं पाया। थोड़ा दूर जो है जोड़ जाड़ करके ऊंचा रखा हुआ है। आप जाओगे कभी दिल्ली तो देख लेना। तो हमें तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो जाना है तो गुरु के चरण में जाना है। सीधी बात आप समझो। अब मेरे को ज़्यादा घूमना फिरना, इधर उधर ज़्यादा आना जाना थोड़ा भारी लगता है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे न वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सूरत से गुरु के चरण में रहा करो। ये जो है चतुर्थ भूमि में होगा। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, इसमें जो है मन को साफ किया जाता है। पहला भूमि में गंगा जमुना के बीच में मन को रखा जाता है, इसको रोका जाता है, ठहराया जाता है, स्थिर किया जाता है। उसके बाद गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, उसमें इसको स्नान कराया जाता है। जब ये स्नान करेगा तो इसके सारे पाप धुल जाएंगे। अब ये फिर आपको ज़्यादा शैतानी नहीं करेगा, ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, शुद्ध हो जाएगा। ये किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होगा ज़्यादा। अभी इसी संसार में देख लो, कोई कोई तो जो है बात करो तो पता नहीं क्या क्या बातें करता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, ये हर जगह लोग हैं। आप बाजार में जाओ वहां भी मिलेंगे ऐसी। और बहुत सारी झामुर झूमर मेरे पास तो है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। आप भेद को समझो। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे वेद व पुराण हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है मन को स्थिर करना है, एक ही काम है। विहंगम योग में कुछ नहीं बताई जाती, एक ही बात बताई जाती, मन को जो है गुरु के चरण पर स्थिर करो, बस, और कुछ नहीं है। एक ही काम दिया जाता है आपको। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। इस भजन में एक दो लाइन रह गई थी। तो गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो, जब आप सदगुरु में अर्पण कर देते हो, जब जो है सदगुरु को आत्मसमर्पण कर दिया करो। हम लोग नहीं कर पाएंगे भाई। अभी सांस बंद हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? तो जो भी संसार के जो कामें हैं वो सदगुरु के ऊपर डाल करके आराम से सो जाया करो। आराम से सो जाया का मतलब ये नहीं है जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख होतय पार। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमाला पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चित लाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु के चरण को आपके चित्त में स्थान होना चाहिए। आपका चित्त में दुनिया भर की बातें भरी हुई है और गुरु का चरण है ही नहीं। तो कहता कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में समा जाओ। कैसे समाओगे? जैसे एक बाल्टी दूध में एक बूंद पानी डाल दो, सब वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वैसे ही जो है एक बाल्टी पानी में एक बूंद दूध डाल दो, तो हम लोग तो एक बूंद ही तो है। गुरु के चरण में हमेशा आनंद है। सदगुरु के चरण में हमेशा आनंद है। वहां दुख होता ही नहीं, तो वहीं रहोगे तब ना। वहां सूरज से रहा जाता है। आप भेद को समझो, शरीर से नहीं। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। जो आपकी चेतना है उसका मृत्यु नहीं होता। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि नहीं मैं का उसको लाठी से मारो, उसको अग्नि में डाल दो, मन को अग्नि में डाल कर रखो, कहाँ जलता है वो। मन को पानी में डाल दो,
सूर्य पर डाल दो, कहीं भी डालो, कहीं होता है, वो मरता नहीं ना है। तो जो भजन कही गई है, मन माया मरती नहीं, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो मन मरता है नहीं। मैं तो बहुत दिनों तक इसी में परेशान रहा। स्वामी जी कबीर साहब बोल रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, अनिज नयनन साहेब को देखा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, अनिज नयनन साहेब को देखा। और दूसरे तरफ कह रहे हैं, मन माया मरती नहीं, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। तो ये शरीर में से यदि मन को रोक दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये भी सोच लो। देह चेतना मन ही से चेतन योग आधार, अमन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय देह यसार। तो मन रोक दोगे तो मृत्यु हो जाएगी आपकी। चेतन मन स्वयं नित्य है, तो बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया। तो एक दिन स्वर वेद पढ़ रहे थे तो वहां समझ में आ गया। स्वर वेद के दोहे ने बता दिया, हमें बोध करा दिया। चेतन मन स्वयं नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतन मन स्वयं नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्म अंतर आत्मा, योग विदिन सुख होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही काम बोला गया है आपको, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। संसार में दुनिया भर का काम करना पड़ता है, आप जानते ही हो। सुबह से शाम लेकर के दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं। घर का ही काम इतना होता है, लेकिन जो है सदगुरु का तो एक ही काम है, आपको रोज बदलता नहीं है, एक ही काम बता रहे हैं। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती,
घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। ये तो कबीर साहब खोल करके कह दिए। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पूरे संसार को बता दो परमात्मा प्राप्ति का यही उपाय है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। और कोई उपाय नहीं है। आप तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, साधना कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, परमात्मा प्राप्ति की युक्ति नहीं है वो। स्वामी जी भी तो बताते हैं हवन से संसार का लाभ होगा, धन सम्मान मान सम्मान घर द्वार इसकी वृद्धि होगी। पिया मिलन की एक ही युक्ति है, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। आप विचार करो कबीर साहब ने ये पहली बार भजन कब गाया होगा, और कौन कौन से जीव रहे होंगे वहां। कबीर साहब ने कोई हाथ से लिखा नहीं है, उन्होंने बाणी से ही गा दिया है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो फिर ये जो है ना झामर झूमर करने क्यों जाते हो। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, आपको आनंद से भर देगा, उसी में जाओगे। इतना अधिक आनंद है भोक्ता पही भूल, अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। तो परमात्मा जो है सूरती को संवारने से ही मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप इसी से विचार कर लो, पूरे संसार में जितने परमात्मा प्राप्ति का तो कोई बात करता ही नहीं। केवल विहंगम योग में कहा जाता है कि परमात्मा है, मैं मिला दूंगा। और इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंशनी भी हैं जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। वो लोग बहुत चालाक है, आपको नहीं बताता है। यहां बदमाश है लोग, संत लोग। जो देखो शादी होता है, तो जब आपको शादी हो गया तो आनंद वाला बात बताओ ना, कि नहीं भाई ब्याह कर लो बढ़िया है। अब एक गुरु बहन है, देखो कहां कहां घूम रही हैं, शादी नहीं होते तो फिर कहां जाते घूमने। वो घर से तो माँ बाप निकलने से वो जो है हाथ पांव काट दूंगी मैं बोला था, वो रोने लग गई। बोली कि हम तो खाली सत्संग में गए थे, मेरे दादी ने बोला मैं तुम्हारा पैर काट दूंगी। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के अंश हो अंशनी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती
फूटे न गगरी हो। इतना सहज बता दिया कबीर साहब ने। और तुमको सूरत ही संभालना है तो संसार में घूमते रहते हो। मैं ये नहीं कहता संसार में जाओ, सूरती को वहां संभाल करके रखो। काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। बहुत से पति हैं, पत्नी बोल देख लो भाई ये चीज मेरे को याद दिला देना। अरे गुरु का चरण याद कर लो ना, सब काम हो जाएगा। मैं भूल जाऊं तो ये चीज का याद दिला देना। घर में कहते हैं, पति भी कहता है, पत्नी भी कहती है, लेकिन गुरु का चरण कोई नहीं कहता है कि गुरु के चरण को नहीं भूलना। उसी में तो खजाना है और उसी को तुम लोग भूल जाते हो। मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातया पन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपियानी रसवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी हमको सब कुछ दे दिया, अब मैं इसको भूलूं नहीं, अब मैं इसको भूलूं नहीं कभी। तो वैसे ही संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब लास्ट में 2 लाइन और बोलूंगा। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसे श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसे श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। और 1-2 लाइन और भी है। सखी सुधिये देश, जहाँ से आइलु जग माही, सखी सुधिये देश, जहाँ से आइलु जग माही।
चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केश, सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगी, मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है ये भजन आप रोज ही गा देती हैं। तो मैं बोला भाई वहां मन वांछित सुख मिलता है तो वो भूल जाएगा, और इसी सभा में मन वांछित सुख भोगने वाले हंस हंसनी भी हैं, तो इसको गा देते हैं तो वो लोग भी भूल जाते हैं। स्वामी जी तो कह भी तो रहे हैं, मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए बुदेश, जहवासी आइलु जग माही। तो आपको नहीं मालूम है तो मालूम करो, सत्संग में जुड़ते रहो। लेकिन बहुत हंस हंसनी को मन वांछित सुख जो है प्राप्त हो चुका है, इसी सभा में बैठे हुए हैं वो, लेकिन वो लोग बहुत चालाक है। अपने तो मन वांछित सुख भोगता है लेकिन गाएगा नहीं इसको। बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब जो है सदगुरु जाने। अब तो मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सत।